हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आप लोग की स्माइली आंटी की यूट्यूब में आप लोगों की स्वागत है। तो आप लोगों को ब्लॉग बनाने जा रहे हैं पहली बार। आप हमारी ब्लॉग का ज़रूर सुनिएगा, आप देखिएगा दोस्त, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने घर के बारे में बताने जा रही हूँ कि दोस्त, जब हम छोटे थे ना, जब हम 12 साल के थे तो हमारे पापा मर गए थे। जब हमारे पापा मर गए थे तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी दोस्त, इतनी गरीबी थी कि 2 वक्त की रोटी खाना भी हम लोगों के मुश्किल थी। केवल हमारे घर में हमारी भाई बहनों ना छोटी छोटी थी, 4 भाई बहनें थे। तो एक भाई हमसे पहले मर गए थे, गुजारा उसको ना 18 साल के होकर पहले गुजर गया था। फिर उसके हमारे पिताजी थोड़े दिन के बाद गुजर गए थे। तो हम बच गए थे केवल 2 माँ बेटियाँ करने वाले, बाकी 4 भाई बहन खान वाले थे। तो हम लोगों ने दूसरे में काम करते थे, खेती बाड़ी के काम करते थे। तो वही करते थे, तो खिलाते थे, ले आते थे, तो भाई बहनों को खिलाती थी, पिलाती थी, रखती थी। वो भाई बहनों आज बड़े बड़े हो गए हैं ना, तो भाई बहनों के सबको ब्याह शादी भी हो गया बढ़िया से। हमारे साथ आज इतनी स्थिति गलत होया पड़ा है कि हमारे एक पति भी नहीं साथ देता है काम काज का। तो एक बचपन से बहुत तरह से दुख काटते काटते हंसी लड़ते लड़ते अब आ गए हैं यहाँ पर दोस्त। बहुत ज़्यादा लड़ते लड़ते लुधियाने में आ गए। 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वाले भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उन्हें अच्छे थे, बाकी उतना अच्छा नहीं था। मेरा पति तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। जैसे कहते हैं ना, गरीबी में ब्याह कोई करा देता है। तो गरीबी में ब्याह कराने के मतलब यही होता है कि चलो किसी को लड़की है फंसा दो, किसी को लड़की है कर दो, इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो। मेरे घर जैसे सेम ऐसे देख रहे हो ना झुग्गी, ऐसे ही मेरा घर था। ऐसे ही घर अभी भी हमारे मायके वाले की है। ज़मीन तो बहुत है, बाकी मेरा भाई एक है ना, भाई भी हमारा दारू पीता है बहुत ज़्यादा। तो भाई गाड़ी के ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं चलाता, गाड़ी चलाता है। उनके पास 3 बच्चे हैं, तो अपनी बाल बच्चों को देखता है, अपनी बीवी को देखता है। और दारू जो पीता है तो दारू पी जाता है, बाकी बचता है तो कुछ नहीं उसको बचता है या नहीं बचता। तो हम लोगों तीनों बहनों को पूछता नहीं है, ठीक है दोस्त। तो मेरी मम्मी बुजुर्ग है, मेरे मम्मी पटना के हम लोग रहने वाले हैं, बिहार के, तो दानापुर पटना का। तो इसी में गुजारे हैं, रहते हैं। अपनी माँ को भी हमने देखा बहुत तरीके से, इतना दिन तक देखते देखते ले आए उन लोगों का। बाकी अब दोस्त मेरे पास भी 3 बच्चा है, मेरा पति तो देता नहीं है। मेरा पति चलो कोई वो भी शराबी था, उसने तो छोड़ ही दिया, समझ लो कि बहुत सालों से छोड़ रखा हुआ है, 17-18 सालों से। तो मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन करती हूँ, तो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो मेरा लड़की भी बड़ी बड़ी हो गए दोस्त, काफ़ी बड़े हो गए हैं ज़्यादा। तो चलो कि एक लड़की 18 साल की है, एक 16 साल की है। तो मेरे पास अब मेरे पास भी कोई इनकम तो है नहीं दोस्त कि मैं कहाँ से दूँ, क्या करूँ। तो मेरी माँ विधवा है, मेरे पापा तो है नहीं थे। तो मैं जब तक अपनी रहा मायके में, जब तक उन लोगों को देखा, कमाया खिलाया, लुधियाना से भी भेजा भाजा करते रहती थी उनको। बाकी अब नहीं कर पाती हूँ उनको। और मेरे भाई तो बिल्कुल नहीं देखता है दोस्त, बहुत ज़्यादा गरीबी का कहते हैं ना, गरीबी का माहौल बहुत बुरा होता है। कहते हैं ना, जब गरीबी आता है तो ये एक तरह से बहुत बुरे तरह से सता जाते हैं लोगों का। इतना कहते हैं ना कि हमारे घर में एक नमक तक भी जोते थे कि हमारे नमक कोई किसी को अगर कोई खाता था ना सत्तू बनाकर अपने गांव में, तो मैं उनके ऊपर देखती थी कि मेरे को भी अगर दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, एक पुटली मुझे दे दे, मुझे दे दे। मैं मांगती नहीं थी, है ना। इतनी गरीबी घर के, मैं बहुत गरीबी से निकली हूँ दोस्त, बहुत गरीबी है, अभी भी गरीबी है। बाकी चलो वो दिन से आज दिन अच्छा है कि 2 वक्त के मैं रोटी अच्छे से खा रही हूँ। मेरा पति चला भी गया, फिर भी 2 वक्त की रोटी मैं बढ़िया से खा रही हूँ। पंजाब ऐसा देश में भूखा नहीं मर सकता है इंसान। पंजाब में हर कोई कमा के खा सकता है, अगर होए कमाने वाला ना, तो कभी भूखा नहीं मरेगा। पंजाब हो या बिहार हो या कहीं भी हो, इंसान को मेहनत मेहनत करना चाहिए। जितना अगर मेहनत हो सके, तो अगर मेहनत करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्त। अगर मेहनत तो लोग करते नहीं हैं, ज़्यादा चोरी चकारी गलत, या उसे उसे लूट लिया, उसके खा लिया, उसके कर लिया। तो ये कब्बो नहीं देखे के चाहिए। अपना मेहनत हमेशा करके हासिल करो तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम जितना मेहनत करेंगे ना उतना हासिल होएगा हमें। कहते कि अगर मैं अपना कर्तव्य करते रहो, बाकी देने वाला फल तो भगवान नहीं है। अगर अपना कर्तव्य कभी ना छोड़ो, अगर उसके किसी को देख के ना जलो,
कि उनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, अगर उनका पास है तो हमारा पास क्यों नहीं है। इस चीज़ के मत चलो, उनके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, हमारे पास झुग्गी है, तो हमारे लिए झुग्गी ही महल है। ठीक है, उनका उसका गाड़ी है तो उनका ही खुश रहे, उनकी उनका उनका किस्मत की कमाई है। हमारा किस्मत की कमाई अगर झुग्गी है ना तो हम झुग्गी में ही खुश हैं। ठीक है दोस्त, तो कहते हैं कि दूसरा को देख कर सड़ जाओगे ना तो वो भगवान देने वाला हो तो वो भी नहीं देता। बाकी दूसरा को देख कर अगर कोई एक लाया ना उसको देख के बड़ा खुश हो कि भले ले आया, बहुत अच्छा है, चलो ठीक है, तो हम भी खुश हैं। तो अगर जैसे आजकल की जनानियाँ या बंदा उसके पास धन हो गया, वो अक्कर हो गया, वो फलाना हो गया, यह हो गया, तो ऐसी दोस्त नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर हम किसी को देख के सड़ते नहीं हैं, हम देख के किसी को खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम ही तभी हमारा बच्चे पल गए, पता भी नहीं लगा हमारा ना। तो अगर एक जनानी को अगर बच्चा पालना बहुत मुश्किल होता है दोस्त, बहुत ज़्यादा, कि हम कितना बच्चे पालन कितना करन ना करन। बाकी हमने कभी सोचा नहीं, कभी टेंशन नहीं लिया कि हमारे बच्चे को कैसे पलेगा नहीं पलेगा। बाकी फिर भी हमने अच्छा पाला। अगर जिसने देखा ना देखता है तो बोलता है आशा ने अच्छा पढ़ाया, अच्छा रखा, अच्छे करता है बच्चों को। तो ये कि गरीबी का माहौल जो होता है ना दोस्त, बहुत ज़्यादा गरीबी होता है। इंसानों का अपनी अपनी किस्मत की कमाई जो होता है ना, वो कमाई हमारा किस्मत में अगर लिखा होता है कि अगर मेरा अगर पति अगर साथ देता तो आज यहाँ है, बयान और कहीं होते, और अच्छे से कमाते, अच्छे से खाते, अच्छे से घर बनाते। बाकी हमारा पति को ये समझ नहीं था, दिमाग नहीं है, लोगों के बहकावा में आता है, लोगों के बहकावा में कहेगा कि तुम्हारे ऐसी है जनानी तो ऐसी है, तो बिल्कुल गलत है ये ना चीज़ों का। लोग तो किसी को कमाने खाने भी नहीं देते दोस्त। अगर किसी अगर 2 वक्त की रोटी खा रहा है ना उसके घर में आग जरूर लगा देते हैं लोग। ठीक है दोस्त, अगर आग लगाते हैं ना इतना बुरी तरह से आग लगा देते हैं कि वो घर संभलने को कोशिश नहीं करता है, वो आगे 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 आग से लगता रहता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त। इसलिए अच्छा किसी को बातें मत सुनना। अगर हमारे वीडियो अगर देखते हो, अगर यूट्यूब चैनल स्माइली आंटी, तो अगर आप लोग पूरा वीडियो देखना, पूरा अच्छे से समझना, फिर लाइक करना, अगर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर नए हो तो अगर सब्सक्राइब ज़रूर करना कि मेरा अगर वीडियो पहले सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और तब तक के बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो के बाय।